हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ धातु अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। सभी एग्ज़ाम में इससे एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और पीडीएफ लेने के लिए प्ले स्टोर में जाकर हमारे एग्ज़ाम अड्डा 95 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी प्रकार का पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे धातु अधातु से संबंधित सभी प्रश्न हैं। धातु विज्ञान यानी कि मेटल के जो अध्ययन को बोलते हैं मेटालर्जी बोलते हैं, यानी हिंदी में धातुर्विज्ञान बोलते हैं। धातुर्विज्ञान। पीतल एक मिश्र धातु है और यह किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का है, यानी कॉपर और स्टैनम यानी टीन का मिश्र धातु है पीतल। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं एग्जाम में? तो एग्जाम में इसको याद रखने का एक ट्रिक है यहाँ पे, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से जिंक यानी कि जस्ता हो जाएगा। पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है कौन से विधि द्वारा? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है झाग प्लवन विधि द्वारा। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक काम क्या करना है कि देखिए, दो ऐसे आपको एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर धातु पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और अधातु हो जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आप इसको याद रख सकते हैं, धातु दो अक्षर का है और पारा भी दो अक्षर का है। तो धातु पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। और ये दोनों जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। वह अधातु जो चमकीली होती है, तो आयोडीन। आयोडीन जो है अधातु है और यह चमकीली होती है, और आयोडीन की जो परमाणु संख्या है वह 53 है। विद्युत का सुचालक निम्न में से कौन है? सुचालक उसको बोलते हैं जिससे बिजली पास कर सकता है। तो अधातु, धातु जो होता है वही बिजली पास कर सकता है, बिजली का सुचालक होता है। लेकिन ये यूनिक है, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि अधातु जो है यह विद्युत का सुचालक है, तो वह है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप है। कार्बन ही है ग्रेफाइट में जो विद्युत का सुचालक है, यानी इससे बिजली पास करता है। और ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? आयनिक यौगिक इनमें से किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल का फॉर्मूला H2O है और इसका अनुभार निकालिएगा तो 20 आ जाएगा। अनुभार निकालते कैसे हैं? तो हाइड्रोजन का जो है आपका 1 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो कितना एटम है? 2 एटम, तो 1 गुने 2 कर दीजिए, और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 यानी 18 हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 18 यहाँ पे हो जाएगा H2O का अनुभार। और D2O का जो हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, उसका हो जाएगा 20, क्योंकि 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सा है? तो विद्युत तारों की जो वेल्डिंग कराया जाता है उसमें सोल्डर होता है, सोल्डर। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है Na है, क्योंकि लैटिन से लिया गया है, और लैटिन में इसका नाम होता है नाइट्रियम। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तो पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, NaOH है। लेकिन वही आपको NaCl पूछेगा तो यह नमक का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है NaAlO2, NaAlO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम लोग कहते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो NaCl है, NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन से है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना और चांदी है। सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, जिसका संकेत जो है K होता है। 1 ग्राम सोने से कितनी तार खींची जा सकती है? लंबी तार, तो 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितने लंबी तार खींची जा सकती है? 2 किलोमीटर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, लेकिन सबसे ज़्यादा पोटेशियम। हीरा किसका अवरूप होता है? तो यह कार्बन का है, यहाँ पे अपरूप होगा। हीरा किसका? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप होता है। जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो सोनोरस बोलते हैं। जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। ऐसे धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो अब की बार धातु पूछा गया है, और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा यानी कि मरकरी होता है। इसका नाम Hg बोलते हैं सिंबल, पूरा नाम है हाइड्राग्राम। और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 80 होता है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दे जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यह सोडियम होता है, और काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीट किया गया है एग्जाम में। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फिर आगे अधातु पूछा गया है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो ऊष्मा का सबसे कम चालक हो, यानी कि हीट उससे पास नहीं करता हो। तो लेड यानी सीसा। उस धातु का नाम बताएं जो विद्युत के प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है। तो पारा यानी कि मरकरी। ऐसे धातु का नाम बताएं जो आघातवर्ध तथा तन्य हो। आघातवर्ध जो गुण होता है इसको हम लोग मैलिएबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। और आघातवर्ध गुण क्या है कि उसको पिटाई करने पर वो क्या होगा, चादर की तरह, पतली सीट की तरह फैल जाएगा, तो उसको आघातवर्ध बोलते हैं। और तन्यता क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो तन्यता क्या है कि उसको कितना हो खींचिएगा तो तार बन जाएगा। तो ये गुण जो है सोना और चांदी के पास है। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने पर पिघलता है। तो गैलियम। विद्युतीय परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युतीय परिपथ बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो चमकीला हो। तो आयोडीन हो जाएगा। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन जो है ये अधातु है और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन का जो खोज किया गया था वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कौन सी धातु तनु HCl अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg है और परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 24 है। इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? तो इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? तो कार्बन रहती है। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है? सीसा, चांदी, कॉपर और सोना। सीसा, चांदी, कॉपर और सोना भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है। मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? कोई भी मिश्र धातु बनेगा और उसमें अगर एक पारा रहेगा यानी मरकरी रहेगा, उसे हम लोग अमलगम कहते हैं, अमलगम। कौन धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है? तो पारा जो है धातु है, कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है क्योंकि यह द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मरकरी किस धातु का नाम है?
मरकरी पारा का नाम है, संकेत Hg है यानी कि हाइड्राग्राम है। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना है, यानी तन्यता। तन्य मतलब तन्यता, यानी इंग्लिश में बोलेंगे डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। कॉपर का एक मिश्र धातु का नाम बताइए। कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम पीतल है, क्योंकि पीतल जो बना हुआ है तांबा जस्ता से बना है, तांबा यानी जस्ता से बना है, कॉपर और जिंक से बना हुआ है। टीन और जिंक में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो टीन और जिंक में जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सबसे कम ऊष्मा चालकों के नाम बताइए। सीसा और पारा सबसे कम यानी ऊष्मा चालक है, यानी हीट जो है बहुत कम पास करता है सीसा और पारा से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और 75% शुद्ध की जब बात करेगा तब 18 कैरेट हो जाएगा। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो सोना और चांदी, इसीलिए वह एटमॉस्फेयर में यह मुक्त अवस्था में रहता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह पारद यानी कि पारा का है। पारद का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HgS है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम क्या है? भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में दूसरे सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम क्या है? तो सिलिकॉन है। एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक हो। तो ग्रेफाइट, जो पेंसिल में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रश्न रहेगा ऐसा कि लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज, लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेड पेंसिल में लेड यानी सीसा बिल्कुल नहीं है, यानी 0% है। नाम है भले लेड पेंसिल, लेकिन इसमें लेड यानी सीसा 0% है, क्योंकि इसमें तो ग्रेफाइट होता है। एक ऐसी धातु का नाम बताए जो ऊष्मा का कुचालक हो, मतलब ऊष्मा उससे पास न करता हो। पारा और सीसा। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हो। तो सिल्वर और चांदी, यह विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है। ऐसे धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो फ्री स्टेज में पाया जाता है या सोना और प्लेटिनम। सोना का संकेत जो होता है Au होता है, और प्लेटिनम का संकेत जो है Pt होता है। Au यानी सोना, इसको औरम बोलते हैं। 79 इसका परमाणु संख्या है, और 197 इसका परमाणु द्रव्यमान है। प्लेटिनम का जो सिंबल है Pt है, और इसका परमाणु संख्या 78 है। धातु ऑक्साइड कैसे बनता है? जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ जब मिल गया तो यह क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। एक अधातु का नाम लिखे जो कठोरतम होता है, तो यह हीरा हो जाएगा। कार्बन का अपरूप है डायमंड। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कांसा यानी कि ब्रॉन्ज कहते हैं। ताम्र एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र यानी तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल यानी कि ब्रास बोलते हैं। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सीसा यानी कि Pb और टीन यानी कि Sn, इसके मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं, जो विद्युत में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।